हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्क्स। बच्चों, CUET PG आपका अप्रोच कर रहा है धीरे धीरे। मार्च में एग्जाम है 11 मार्च से, राइट। और आपको डर लग रहा है अब आपकी सिलेबस कवर करने के साथ साथ आपको और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं और भी डाउट्स आ रहे हैं जिनको क्लियर करना है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसीलिए मैं आपके दो मेन डाउट्स हैं जो आपके, और एक नई अपडेट भी, तो अपडेट प्लस दो आपके जो डाउट्स हैं जो आप रिकरिंगली पूछ रहे हैं कमेंट सेक्शन में, तो मैं उसके डाउट क्लियर करने के लिए आई हूँ इस वीडियो में और आपको एक अपडेट देने के लिए भी आई हूँ, राइट। तो फर्स्ट देख लेते हैं आपके डाउट क्या है। पहले तो एग्जाम अप्रोचेस, सो डज द क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस हमें बहुत सारे होते हैं, हमारे डोमेन से रिलेटेड, हमारे सिलेबस से रिलेटेड और एग्जाम से रिलेटेड भी। वेल, एग्जाम से रिलेटेड है आज दो क्वेश्चंस। फर्स्ट है कि व्हाट विल बी द रजिस्ट्रेशन अमाउंट फॉर CUET PG, या आपको पता करना है। और क्या पता करना है आपको कि व्हाट विल बी द मोड ऑफ द फी पेमेंट, राइट। तो आपको ये थोड़ा कंफ्यूजन है और आप अपनी स्टडीज में उलझे हुए हैं, इसीलिए इसका आंसर पता नहीं कर पा रहे हैं। वेल, एक वीडियो देखिए आप ये और आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। Well, CUET PG 2024 application fees varies on different categories and is non-refundable। ये आपको याद रखना है कि अगर आपका मन नहीं है बाद में एग्जाम देने का और अगर आप अपनी फी वापस डिमांड करते हैं, तो ये पहले ही स्टेटेड है NTA की तरफ से कि इट इज अ नॉन रिफंडेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल वंस पेड। ठीक है, तो अगर आप एक बार ही पेमेंट कर देते हैं तो आपकी फी पेमेंट वापस नहीं ली जाएगी। और ये क्या है, कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है आपकी फी पेमेंट, राइट। पेमेंट कैन बी मेड थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग सर्विसेज और पेटीएम ऑल्सो। आपके पास बहुत सारे मोड है। तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन है कि आप कैसे कर सकते हैं, तो आप ऑनलाइन ही फी पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन ही एप्लीकेशन फॉर्म आपका स्टार्ट होगा जो आपको भरना होगा। और ऑनलाइन में आपके पास सुविधा है कि आप भाई क्रेडिट कार्ड से करें या डेबिट कार्ड से करें या नेट बैंकिंग से करें या पेटीएम, जो कि आजकल हम सब यूज करते हैं, या फिर अगर आपके पास सुविधा नहीं है तो आप किसी अपने दोस्त से, चाचा, मामी, फूफा, उनके बच्चे, कोई भी अगर आपका यूज कर रहा है या जानता है इस चीज के बारे में, तो आप उनसे भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरवा कर और फिर पेमेंट कर सकते हैं, राइट। अब मोड वाला तो हुआ क्लियर डाउट कि आपका मोड ऑफ ट्रांसफर क्या हो सकता है या मोड ऑफ फी पेमेंट क्या होगा। नेक्स्ट है आपका कि फी आके स्ट्रक्चर दिखेगा कैसा। तो उसके लिए है आपकी ये कैटेगरीज जो कि है फर्स्ट जनरल के लिए विद इन इंडिया अगर आप रिसाइड करते हैं तो आपकी 800 रुपये फीस है। और अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट्स, मतलब 3 के बाद जब एडिशनल सब्जेक्ट्स हम लोग चूज करते हैं तो आपकी एडिशनल फी कितनी होगी पर पेपर, 200 रुपीज। तो अगर आप 3 के अलावा अगर कुछ चूज कर रहे हैं तो आपको 800 के साथ 200 प्लस ईच सब्जेक्ट के लिए देना होगा। और वैसे जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको क्या करना होगा, 800 रुपीज देना होगा। उसके बाद जनरल EWS कैटेगरी में है आप, या फिर OBC नॉन क्रीमी लेयर में है, क्योंकि आपको पता है कि OBC 2 में डिवाइडेड है, 2 कैटेगरीज में। तो आपका जनरल EWS और OBC NCL, इसमें क्या करना होगा, आपको 200 रुपए कम है, 600 रुपीज पे करना होगा आपके सब्जेक्ट्स के लिए। एडिशनल सब्जेक्ट अगर आपको पे करना है तो 150 रुपीज पर सब्जेक्ट होगा। जितने भी आप सब्जेक्ट्स, मान लीजिए एक अगर ऐड कर रहे हैं तो 150 और 2 कर रहे हैं तो 300, इस हिसाब से बढ़ता जाएगा, राइट। उसके बाद SC ST और थर्ड जेंडर के लिए है 550 रुपीज और आपका एडिशनल फी पेमेंट है 150 रुपीज अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं। और PWD कैटेगरी के लिए कितना है, 500 और एडिशनल फी 150 रुपीज ही है। अब ये तो बात थी उन लोगों के लिए जो विद इन इंडिया रिसाइड कर रहे हैं और यहीं पे देंगे एग्जाम। लेकिन CUET का एग्जाम हमारा बाहर फॉरेनर्स के लिए भी होता है, तो आउटसाइड इंडिया से जो लोग आते हैं उनके लिए 4000 रुपीज पे करना है उन्हें फी, जो अगर वो जनरल कैटेगरी में फॉलो इन कर रहे हैं, और 1000 रुपीज एडिशनल फीस है फॉर ऑल कैटेगरी स्टूडेंट्स, राइट। लेकिन जनरल के लिए कितना है, 4000। उसके बाद जनरल EWS के लिए भी 4000 है, SC ST के लिए भी 4000 है, और आपका लास्ट PWBD कैटेगरी के लिए भी 4000 है। तो इसमें कोई भी आपका सेग्रीगेशन नहीं है, कोई भी डिडक्शन नहीं है। आपका मेनली है कि अगर आप आउटसाइड इंडिया से हैं तो आपका मेन फीस है 4000 और एडिशनल सब्जेक्ट्स आपको अगर ऐड करने हैं तो आपको कितना पे करना होगा, 1000 रुपीज पे करना होगा, राइट। तो अभी आपका ये कुछ इस तरीके से फी स्ट्रक्चर है। मेरे को लगता है दोनों क्वेश्चंस के आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे।
चलिए बच्चों, इसके बाद मैंने कहा था कि आपके लिए है बिग अपडेट, तो अपडेट देख लेते हैं। अपडेट में आपका बताया है कि CUET PG रजिस्ट्रेशन 2024 बिफोर December 25 ऐसा रिपोर्ट बता रही है। तो आपका क्या है, जो आपके रजिस्ट्रेशन अभी तक स्टार्ट नहीं हुए हैं CUET PG के लिए, तो वो आकांक्षा है कि 25 दिसंबर के पहले या 25 दिसंबर तक आपके फॉर्म्स आ जाएंगे। तो अब बच्चों, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, क्योंकि तब एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा। क्या पता आपको कम डेज प्रोवाइड किए जाएं, क्योंकि आपका एग्जाम इतना नजदीक है। तो आपको पहले से ही डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेने चाहिए जो भी आपको स्टेटेड है, और ताकि आप तब उस टाइम पे जल्दी से इंफॉर्मेशन फिल इन करके अपने डॉक्यूमेंट्स भी उसी में फिल इन कर सकें और आपको ज्यादा परेशानी ना हो। ताकि इसीलिए हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आपकी बिफोर हैंड डेट कितनी है रजिस्ट्रेशन की, 25 दिसंबर। तो आपको ये याद रखना है, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, और आपके और भी कोई डाउट्स हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल डेफिनेटली कवर देम इन माय वीडियो। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इफ यू लाइक आवर कंटेंट देन लाइक द चैनल, सब्सक्राइब इट एंड फॉलो यूनिमॉन्क्स फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू।